This Yes. conference will now be recorded. So today we are with the topic le pronom sujet. Le pronom sujet means the subjective pronouns. Sujet pronouns. सुजो प्रोनाउन को हम बोलेंगे प्रोनाउन सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो हम सभी लोग जानते हैं जैसे कि प्रोनाउंस हमारे क्या होते हैं जो नाउन की जगह पे हम यूज कर सकें। ठीक है, और सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हमारे होंगे जो सब्जेक्ट को दर्शाएं। ठीक है, सो फर्स्टली गिव मी एनी वन सब्जेक्टिव प्रोनाउन। He, she, He, she, it, Yes, they. yes, you are right. He, she, है ना? These are the subjective pronouns you are saying. So we can say I. I जो है I, he, she, it जो आपने मुझे बताए, they are pronoun as well as subject, है ना? हम इनको सब्जेक्ट की जगह पे भी यूज करते हैं, like he is a boy, तो he क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हो गया, है ना? So I, he, ये सब जो है हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस बन जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। सो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? सब्जेक्टिव प्रोनाउंस फ्रेंच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानने। व्हाई? बिकॉज ऑफ कंजुगेटिंग द वर्ब, because verb conjugations are very much dependent on subjective pronouns, right? Verb conjugation is always dependent on subjective pronouns. तो verbs को conjugate करने के लिए you need to learn the subjective pronouns in French, right? और सब्जेक्टिव प्रोनाउंस के बारे में मैं आपको बताऊं, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो होते हैं दे नीड टू बी इन एग्जैक्ट ऑर्डर इन फ्रेंच। ये जो ऑर्डर मैं आपको बताऊंगा उसी ऑर्डर में आपको याद करने हैं, बिकॉज अगर आप ये ऑर्डर तोड़ देते हैं तो आपका जो वर्ब है वर्ब की कंजुगेशन खराब हो जाएगी और वर्ब की कंजुगेशन परफेक्टली ठीक नहीं आएगी। ठीक है ना? जैसे वर्ब हमारे 3 टेंसेस में चलते हैं, आपको पता होगा वर्ब हमारे 3 टेंसेस में चलते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर, है ना? तो इसीलिए वर्ब को जानने के लिए, उनको कॉन्जुगेट करने के लिए सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दे नीड टू बी इन द एग्जैक्ट ऑर्डर, दे आर फॉलोड इन 2 ग्रुप्स। सो बेसिकली ये 2 ग्रुप्स के अंदर हमारे फॉलो होते हैं, वन इज सिंगुलर, another one is plural, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल आपको पता है? सिंगुलर और प्लूरल क्या क्या होता है? व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज प्लूरल? ही तो सिंगुलर है, दे प्लूरल है। यस, जो जब हम एक की बात करें, जब हम किसी पर्टिकुलर एक की बात करते हैं तो वो सिंगुलर कहलाते हैं, और जब हम उससे ज्यादा की बात करते हैं, एक से ज्यादा की बात करते हैं, वो हमारे प्लूरल हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंच के अंदर सिंगुलर और प्लूरल का आपको ध्यान बहुत जरूरी रखना है। आपको फेमिनिन वर्ड का ध्यान बहुत जरूरी रखना है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का ध्यान रखना है। और तीसरा आपको किस चीज का ध्यान रखना होता है फ्रेंच में? सिंगुलर, प्लूरल, मैस्कुलिन, फेमिनिन। ठीक है, सो अब अगर मैं आपको बताऊं जैसे कि सिंगुलर हमारे जो प्रोनाउंस हैं वो कौन कौन से हैं, इंग्लिश में कौन कौन से हैं हमारे सिंगुलर प्रोनाउन? आई है, आई के बाद यू, ही, शी, ही, इट, शी, इट जो है, इट, इट हमारी जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस नहीं होती, इट हमारी प्रेपोजिशन होती है ना? on and they are the part of preposition. तो basically हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउंस करने हैं जो हम एज अ सब्जेक्ट, एज अ बतौर सब्जेक्ट हम यूज करें। तो सिंगुलर हमारे होते हैं आई, यू, ही, शी, और एक हम एज यू नो के यू के लिए भी एक हमारा ट्रिक है फ्रेंच में। यू हम 2 तरीकों से यूज करते हैं, है ना फ्रेंच में? एक हमारा फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। जो मैं आपको बता रहा था कि जो तीसरी चीज हमें ध्यान में रखनी है फ्रेंच में, सिंगुलर, प्लूरल, वर्ड इज मैस्कुलिन और फेमिनिन, एंड
हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो यू जो है फ्रेंच में हमारा दो तरीकों से है, एक फॉर्मली और एक इनफॉर्मली, है ना। एक हमारा होता है दैट इज ये हम फ्रेंच में यूज करते हैं ओ, और जो है ये बेसिकली यूज होता है वी के लिए। जब हम सिंगुलर में वी की बात करते हैं तो हम ओ यूज करते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको वन के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं, वन वन, ये एज अ वन भी कंसीडर होता है, ठीक है। इसको एज अ वन भी कंसीडर कर सकते हो आप, वी भी कंसीडर कर सकते हो। सो ये थे हमारे सिंगुलर सब्जेक्टिव प्रोनाउंस अंग्रेजी में। फ्रेंच के अभी हम लिखेंगे। फ्रेंच में आई को हम बोलते हैं, रिपीट आफ्टर मी, रिवीते मुआ ज। रिपीटे ज, मुआ जे। रिवीते मुआ का मतलब होता है रिपीट आफ्टर मी, ठीक है। रिपीते मुआ का मतलब है फ्रेंच में रिपीट आफ्टर मी। तो आई को फ्रेंच में बोलते हैं ज, ज, क्या, रिपीट आफ्टर मी, ज। ज। यू को बोलते हैं त्यू, त्यू, रिपीट आफ्टर मी, त्यू। इल, 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 एल, 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 ओ। So these are the singular subjective pronouns in Français. That is je, tu, il, elle, on. Repeat after me. Je, je, ज। tu, ज, tu, ज। il, क्यू। क्यू, इल। il, elle, एल, एल। on. ओ। ओके, तो ये थे हमारे सिंगुलर के सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। अब हमारे प्लूरल की बात आती है। प्लूरल में हम अंग्रेजी में क्या क्या कंसीडर करते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस? टेल मी फास्ट। वी, दे, वी, वी, यू, दे, देम। दे, यस, दे, है ना। तो हम ये तीन हम यूज करते हैं प्लूरल की, ठीक है। तो इन फ्रेंच वी इज कॉल्ड एज नू, नू, यू इज कॉल्ड एज वू, वू, दे, इल, एल। मतलब कि इट इज फॉर मैस्कुलिन, इट इज फॉर फेमिनिन दे, है ना। मैस्कुलिन दे एंड फेमिनिन दे। ये जो यू है हमारा, देखिए यू हमारे पास दो हो गए ना, एक हो गया त्यू, एक हो गया वू, है ना। सो जो हमारा वू है वो हम यूज करते हैं फॉर्मल, फॉर्मली, ठीक है। ये वाला वो हम यूज करते हैं फॉर्मल, और ये वाला हमारा होता है इनफॉर्मल, ठीक है। अगेन ये मैस्कुलिन, ये फेमिनिन। सो इस तरीके से हमारे होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी नू, वू, सेम इल, एल। बट प्रोनाउंसिएशन सेम है ही, शी, दे की, बट स्पेलिंग में फर्क है। देखिए सिंगुलर में ही जो है आई एल है ना। प्लूरल में ही जो है आई एल एस है। सेम सिंगुलर में शी जो है ई डबल एल ई है। और सेम प्लूरल में शी जो है दे जो है शी फेमिनिन के लिए, वो ई डबल एल
ES है, but the pronunciation will remain same, right? So repeatez-moi, étudiants, repeatez-moi. Je, Je, tu, tu, Q, il, L, il, L, 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 nous, Nu, nous, vous, vous, U, il, il, L, L. L, L, अब यूजुअली ये जो ओ है, ओन वाला ओ जो है, ये फ्रेंच में बहुत कम यूज आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा यूज आपका नू का ही मिलेगा। ओ आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, बिकॉज ओ जो है ओ हम वी के लिए यूज करते हैं, या फिर जो खाली सिंगल हम पर्सन की बात करते हैं ना, वन, उसके लिए हम यूज करते हैं ओ, ठीक है। या फिर जो ओ है हम थर्ड डिग्री के लिए यूज करते हैं फ्रेंच में, द पर्सन हु इज नॉट इधर मैन और हु इज नॉट इधर फीमेल, तो हम ओ यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए सबसे कम यूज आपको ओ का देखने को मिलेगा फ्रेंच में। ओके, सो हम फटाफट से एक बार रिपीट करते हैं। अब देखिए ये जो मैंने आपकी लिखी है ना, इसकी जो ऑर्डर जो मैंने लिखा है, दैट इज जे, क्यू, एल, एल, नू, वू, इल, एल। ये ऑर्डर आपको सेम रखना है, ये ऑर्डर नहीं चेंज करना। अगर आप ये ऑर्डर चेंज कर दोगे तो जब आप वर्ब की कॉन्जुगेशन करोगे ना, तो वो चेंज हो जाएगी आपकी, ठीक है। क्योंकि हम जब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको टू हैज हैव वर्ब करवाऊंगा, ठीक है, आउआ, तो उसमें जब हम करेंगे जे, ट्यूआ, इल्ला, एल्ला, नुजाओ, बुजावे, इल्सो, एल्सो, तो ये जो वर्ब की मैंने कॉन्जुगेशन अभी आपके आगे रिपीट की अवुआर वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में, तो वो कंजुगेशन जो है हमारी सब्जेक्टिव प्रोनाउंस के ऊपर डिपेंडेंट है ना। सेम एज जैसे टू बी की अगर मैं आपको वर्ब की कंजुगेशन बताऊं, जस्ट विथ यू, इल्ले, एल्ले, नूजोम, बुजेत, इल्सो, एल्सो, सो ये जो एत्र वर्ब था प्रेजेंट टेंस का, तो इसमें भी देखिए ये ऑर्डर एज इट इज चल रहा है आपका, है ना। ये वाला जो ऑर्डर है आपका एज इट इज चल रहा है। सो इस ऑर्डर को आपको तोड़ना नहीं है, बिकॉज वर्ब की कंजुगेशन में हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हमारी मदद करते हैं, राइट। So let we start conjugating them one by one. So एक बारी मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर सेम आपको रिपीट करना है, ठीक है। Les pronoms sujets, the subjective pronouns. Or if you have to speak subjective pronouns, then you will speak it as sujet pronoun, subjective pronouns. If you have to say the subjective pronoun, then les pronoms sujets. So the subjective pronouns are classified into two groups, that is singular one and the plural one. Singular ones are I, you, he, she, on. One. So I, J, tu, he, il, she, l, one, o. Plural one are we, you, they. We, nous, you formal, vous, they masculine, il, they feminine, elle. Right? Any doubt in pronunciation of them? No. So let me start with Ashok. Ashok, are you there? Yes, sir. Yes, sir. I'm here. Yes, Ashok, start conjugating them.
start conjugating. Should I show you the board? So the subject pronoun le pronoun sujet. Good. This is two type of le pronoun sujet. This two type, singular and plural. In Très the bien. singular is I, you, he, she, and on. Great. I is je, you, tu, he means Hmm. il, she, Hmm. elle, Hmm. on. And this plural one is three type is we, you, Hmm. and Hmm. you in formal, lu, Hmm. woo, and they in musculus is il and they is l. Great. Très bien. Bravo. Moving to next. Next. Jaidev. Yes, sir. Please start conjugating them. Le pronoun sujet. Hmm. Singular, we have I as a je, Hmm. you, Hmm. tu, Hmm. he, Hmm. 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 elle, Hmm. on, we, Hmm. on, Hmm. and plural, we, Hmm. Hmm. you, who, Hmm. they, ill, and they as a feminine, ill. Right. So, okay. Okay. Moving to the next. Prabhat. Yes, sir. मैं से बोलूँ sir? Start conjugating them. Start conjugating ले pronoun sujet. les pronoms sujets. Start conjugating les pronoms sujets. Yes, sir. Mm-hmm. So we have two types of pronouns. Hey! Mm-hmm. Continue. Sorry, sir. Yes, we have and types of pronouns. Yes, singular, plural. After that, Uh-huh. right, in singular, we have Mm-hmm. J, tu, L, L. Mm-hmm. Très bien. Bravo. And plural में है you, they, right sir? उसमें है सर हमारे पास Mm-hmm. आवाज आ रही है सर? नो, हाँ, वो, Arya, इल, please continue. एल. Mm-hmm. नो, वो, इल, एल. Great. Très bien. Très bien. Moving to the next. Satyam. Yes, sir. हाँ. The subjective pronoun, le Hmm. pronom sujet, Hmm. they are divided into two parts, singular and Hmm. plural. In singular, there are I, you, he, she, on. I is Hmm. pronounced as J, you is Hmm. pronounced as tu, he is Hmm. pronounced as il, Hmm. pronounced as L, Hmm. on, we or one is pronounced as O. In Great. plural, there are three: we, you, they. We is Hmm. pronounced as new, no. You is Hmm. pronounced as tu, and he Hmm. is pronounced in two forms. For masculine, it is il, and for feminine, it is L. Très bien. Bravo. So these are the subjective pronouns. एक बारी दोबारा से मेरे साथ सभी repeat कीजिए. J, tu, il, A, tu, il, nu, vu, il. J, tu, il, nu, vu, no, il. वो, इल, एल. Oh, No, blue, black.
O. Look, O. we don't have to forget this. I know कि हम इसको कम यूज करते हैं, बट हमें इसे भूलना नहीं है, बिकॉज अगर आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है अबाउट द प्रोनाउंसिएट्स, अबाउट द सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, तो आपको ओ लिखना पड़ेगा. अगर आप उसे भूल जाते हो तो आपके नंबर कट जाएंगे, राइट? So repeat again. JULL NU WULL O. JULL no WULL. Oh, okay. JUL Let and let 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 play a game. Let play a game. Okay. Prabhat will tell me what to say. You formal. You formal. Fast. ऐसे तो गेम खराब हो जाएगा. फॉर्मल यू को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? Woo. Ooh, great. Okay, Satyam will tell us what to say he, singular. Ill. Okay, Jayadev will tell feminine they. U formal, sir. Feminine they. Jayadev Hello. will tell feminine Woo. they. L. Great, Trivia. Okay, Ashok will tell us you informal. You informal. हाँ जी, informal. Informal. Woo, sir. Woo. Informal. Woo. Two, sir. Two. Great. आपने सही टाइम पे करेक्ट किया. Okay, Unnati will tell us what to say we. सर मैंने तो क्लास ही आज फर्स्ट टाइम ली है. Great, Loo, उन्नति, sir. इसीलिए तो मैंने आपका आप नाम लिया. बेटा अगर क्लास नहीं लोगी तो फेल हो जाओगी फ्रेंच में. फ्रेंच की क्लास बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, बिकॉज बिना क्लास में आए आपको समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है ना? अगर आपने पहले ओजीटी भी तो है. Right, I know, but we have the recorded lectures on my YouTube channel, तो अब वहां से ये सारे लेक्चर सुन लीजिएगा, ठीक है? ओके सर, ठीक है. ओके, सो उन्नति, जो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, वी को हम क्या बोलेंगे? अशोक बेदी जी बताएंगे हमें. Loo, sir. No, great. So we are doing subjective pronouns. Subjective pronouns conjugation के verb के लिए बहुत जरूरी है. Nu, wu, illal. Right? So let is JULLO. Let's go with for the examples for that. Let's quick. Voice break हो रही है. Right? ध्यान ये, the tables. यार मेरा ना मार्कर नहीं चल रहा और I don't have ink. The tables are brown. ध्यान से सुनिएगा सेंटेंस. The tables are brown. अब यहाँ पे मुझे बताइए नाउन क्या है? What is noun in the sentence? The tables are brown. What is noun? Table is noun. Very good, Trevia, bravo. इसमें क्या है? टेबल नाउन है. नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का नाम, थिंग, प्लेस, है ना? We will consider that as noun. So the tables are brown. Noun. Now, in this sentence, tables are brown. And the आवाज नहीं आ रही सर. आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, बिल्कुल नहीं. Yes, break हो रही है. पीछे वाली 4-5 लाइनें तो सुनी नहीं सर, आधी सुन रही है बस. The table is brown सुन रहा है. Tables are brown. को फ्रेंच में ट्रांसलेट जब हम करेंगे तो हम बोलेंगे ले टॉप ले ब्राउन कलर डबल आर. सेंटेंस लिखे LES. सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, समझ नहीं आ रहा. LES. And
आगे we पीछे are चल we रहा है are सर, doing with the example for the same. लिपिंग एंड साउंड मिक्सअप हो रहा है Okay, सर, अलग अलग हो give रहा me है a minute. अब ठीक आ रहा है, अब ठीक आ रहा है। तो जो आपके जो लिप है और वॉइस है वो अलग अलग आ रही है, पहले मुंह हिल रहा है बाद में वॉइस है, पहले वॉइस है बाद में मुंह हिल रहा है, ऐसा हो रहा है सर। अब ठीक है, अब ठीक है। अब आपका चेहरा नहीं अब दिखाई दे रहा सर, बताऊं कैसे? हाँ हाँ, मैंने अपना वेबकैम ऑफ किया है, इसीलिए ऑफ किया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, नेटवर्क इशू ना हो। अब आवाज ठीक आ रहा है? यस सर, ठीक आ रहा है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल कर रहे थे, हमने एग्जाम्पल लिया द टेबल्स आर ब्राउन, जिसमें आपने मुझे बताया कि टेबल जो है वो नाउन है, राइट? तो इसको फ्रेंच में हम ट्रांसलेट करेंगे ले तब्ल सोन मरून, मीन्स द टेबल्स आर ब्राउन। इस सेंटेंस को लिखो फ्रेंच में, LES ले, LES ले, TABLES table, TABLES table, son, SONT, SONT, son, maroon, MARRON। सो ये हमारी फ्रेंच की ट्रांसलेशन हुई किसकी? द टेबल्स आर ब्राउन, है ना? प्लीज रिपीट करने एक बार। Les tables sont maroon because R is always rolled, guttered in French. We will pronunciate brown as maroon, maroon, right? Les tables sont maroon. LESTABLES SONT MARRON. मैंने Great. टेक्स्ट कैसा चेक करना सर? राइट, यू आर राइट, ग्रेट। सो इसमें जो नाउन था हमारा टेबल्स। अब हम इस नाउन को सब्जेक्टिव नाउन से रिप्लेस कर सकते हैं ना? अगर हमें सिंपल करना है, सेंटेंस को शॉर्ट करना है, तो हम इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना? सर विदाउट विजिबिलिटी के कैसे वो करेंगे, हम उसको चेंज करेंगे सर सब्जेक्टिव नाउन में? देखिए ना, टेबल नाउन है, टेबल नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? ही, शी, इट, दे, वी, यू, क्या यूज करते हैं? इट करते हैं सर, इट। दे यूज करते हैं हम, है ना? अगर आपको बोलना है हम दे और दीज यूज करते हैं ना, जैसे हमें बोलना है कि टेबल्स आर ब्राउन, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना, दे आर ब्राउन। अगर हम किसी को इशारा करके बोल रहे हैं टेबल की तरफ, तो हम ऐसा बोलेंगे ना, दे आर ब्राउन, राइट? तो वी विल रिप्लेस द टेबल विद दे, है ना? वी विल रिप्लेस द टेबल विद दे। अब बात यहां आ रही है, हम दे यूज करेंगे, बट दे कौन सा यूज करेंगे, मैस्कुलिन या फेमिनिन? अब मैस्कुलिन और फेमिनिन जानने के लिए मैंने आपको बताया था, हमें वर्ब का, हमें अपना जो वर्ड है उस वर्ड को देखना, वेदर द वर्ड इज फेमिनिन और मैस्कुलिन। तो जो ब्राउन हम बता रहे हैं, उसकी जो विशेषता बता रहे हैं टेबल की, अब वो वर्ड हमारा मैस्कुलिन है या फेमिनिन है? मैस्कुलिन सर, इसमें इल यूज करेंगे मे बी। यस, तो वी विल से इल सो मरून, है ना? अगर आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ ये सेंटेंस बोलना पड़े, तो आप बोलेंगे इल सो मरून, द टेबल्स आर मरून, या दे आर मरून, है ना? दे आर ब्राउन, राइट? मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, शायद आपको और अच्छे से समझ में आए।
les livres sont bien, les livres sont bien। अपने टेक्स्ट बॉक्स में देखिए, les livres sont bien। मैंने आपको बिया का मतलब बताया था ना, बिया क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं बिया वेन्यू, बिया वर्सी, या हम बोलते हैं बिया का, मैंने आपको मतलब फ्रेज का मतलब बताया था ना, क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिया? बिया मीन्स गुड। सॉन का मैंने आपको मतलब बताया आर, है ना। ले का आपको मतलब पता है, दैट इज द आर्टिकल दी, है ना। तो लिवर जो है, लिवर का मतलब होता है बुक्स। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ द बुक्स आर गुड, राइट। Yes, sir. The books are good. सेंटेंस मेरे पीछे बोलो, ले लिवर सौ बिया, Les livres sont bien. इसको लिवर नहीं बोलना या लिवर भी नहीं बोलना, लिव र गटर्ड करना है, लिव, ले Live, लिव सौ बिया, live, les livres sont bien. सौ बिया। तो दैट मीन्स द बुक्स आर गुड। तो अब इसमें नाउन क्या है, नाउन बताइए क्या है? book, Book है सर. बुक्स, बुक्स जो है यहाँ पे नाउन है, त्रेबिया, त्रेबियांशो, बुक्स जो है यहाँ पे नाउन है ना। तो अब हमें इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे? दे आर गुड, है ना, दे आर गुड, else yeah, है ना। तो हम बोल सकते हैं इल सो बिया या एल सो बिया, है ना, इल सो बिया या एल सो बिया, है ना, मतलब कि दे आर गुड। ठीक है। तो इस तरीके से हम सब्जेक्टिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन में। ठीक है। अब नाउ आई हैव अ क्वेश्चन Sir, इन I माय have माइंड। also a question, sir. यस, I have a question, sir. एक question है. हाँ जी, पूछिए Query है. बिल्कुल। हम्म, सर जो हम इसको नाउन की जगह तो प्रोनाउन यूज करते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करते हैं, तब सर ये वर्ब्स होते हैं, इनकी फॉर्म चेंज नहीं होती साथ में जब हम प्रोनाउंस वो यूज करते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करते हैं, इनकी वर्ब्स चेंज नहीं होती सर? वर्ब्स की बात कर रहे हैं। देखिए वर्ब्स के टॉपिक पे भी हम आएंगे। वर्ब्स जो हमारे होते हैं ना, वर्ब्स हमारे 3 टेंस में चलते हैं, एज यू नो, है ना, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड पास्ट टेंस, है ना। तो हमारे वर्ब चेंज होते हैं, हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कभी चेंज नहीं होते। हाँ जी, यही तो कह रहे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ सर वर्ब चेंज नहीं होंगी जब सब्जेक्टिव प्रोनाउन हम यूज करेंगे उसकी जगह, जैसे हम बुक्स नहीं की जगह यूज करें सब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो वर्ब चेंज नहीं होंगी? नहीं, वर्ब नहीं चेंज होगा। वर्ब तो हमारा गुड है ना, तो गुड ही रहेगा। वर्ब हमारा ओके सर. लास्ट सेंटेंस में क्या था? वर्ब हमारा लास्ट सेंटेंस में ब्राउन था, है ना। ब्राउन था हम सर. विशेषता बता यस. रहे हैं किसी चीज की, हम उसकी टेबल्स की विशेषता बता रहे थे, है ना। तो टेबल्स हमारा नाउन यस हो सर. गया, और जो उसकी विशेषता हमने बताई तो वो हमारा वर्ब हो गया, है ना। तो वर्ब हमारा इसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस सेम रहते हैं एज इट इज, चाहे वो अंग्रेजी की बात कीजिए, चाहे आप फ्रेंच की बात कीजिए, है ना। तो वो ओके हमारे सर. सेम ही रहते हैं। ठीक है। तो मेरे ओके. दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था, अभी मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा था कि चलो अभी तो हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि वेदर द वर्ड इज मैस्कुलिन या फेमिनिन, बट व्हाट अबाउट व्हेन वी हैव अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज टुगेदर, है ना। ये भी तो क्वेश्चन एक दिमाग में आना चाहिए ना हमारे, कि भाई चलो आदमियों का ग्रुप खड़ा है तो हम इल बोल देंगे, औरतों का ग्रुप खड़ा है तो हम एल बोल देंगे, है ना। बट व्हाट हैपेंस व्हेन
दे जॉइन टुगेदर, अगर वो इकट्ठे खड़े हैं गर्ल्स एंड बॉयज, तो हम क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? अगर आपका कभी भी ऐसा हो गर्ल्स या बॉयज का ग्रुप है, ऑलवेज यूज इल। हम हमेशा इल ही यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इल। तो ये नोट में डाल लेना कि ग्रुप ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, देन वी विल यूज इल ऑलवेज। ठीक है? बिकॉज ग्रामेटिकली स्पीकिंग, मैं आपको बताऊं, द पीपल ऑफ फ्रेंच यूजुअली प्रेफर, और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये हमारी धारणा चलती है कि बॉयज आर मोर स्ट्रोंगर देन गर्ल्स, है ना? दैट्स व्हाई वी यूज इल, राइट? तो सिर्फ एक इसी धारणा के कारण हम इल यूज करते हैं। इट इज ग्रामेटिकली नॉट नाउ डेज। वी नो कि गर्ल्स भी आजकल हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, बट ग्रामेटिकली स्पीकिंग we have to take ill as when we are speaking about the group of girls and boys together, right? So always use ill. कंफ्यूजन क्लियर हो गई? यस सर। Okay, and another question for le pronoun sujet here is, what is for tu and what is for vu? Q and vu हमारे पास दोनों ही शब्द हैं जो यू के लिए यूज होते हैं, है ना? tu भी और vu भी, बट इन फ्रेंच जो यू है, अंग्रेजी में तो यू हमारा यू ही रहता है ना? यू इज यू, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, हम यू ही उसको बोलते हैं, राइट? अंग्रेजी में यू तो यू ही रहता है ना, चाहे आप बड़े को बोलोगे चाहे छोटे को बोलोगे। बट इन फ्रेंच यू के दो मतलब निकलते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। ठीक है? तो जो फॉर्मल यू है वो आपका होगा वू, एंड इनफॉर्मल जो होगा वो होगा आपका त्यू, राइट? तो वू और त्यू का कंफ्यूजन खत्म हुआ। Guys, these subjective pronouns are very much important in French because everywhere you see आपको ये सब आपको देखने को मिलेगा और आपको ये यूज करने को मिलेगा। ओके, सो एक छोटा सा मैं आपको वो लिखवाना चाहूंगा यहाँ पे नोट। आप एक छोटा सा नोट लिख लीजिए। आर यू रेडी? Right. Il and L. Singular il and L. Singular il and L. I am saying about singular il and L. Can also mean it. अब आपको it समझ में आ गया फ्रेंच का? Il, L, singular il and L can also mean it when they replace the noun. When they replace the noun. ब्रैकेट में लिख लो, इल, il replaces masculine noun and L replaces feminine noun. Il replaces masculine noun and L replaces feminine noun. Instead of person's name. Instead of person's name. Full stop.
then il and l plural, plural il and l, that is ILS and ELLES. Pay attention. Plural il and l can replace plural noun as well in the same way. Can replace plural noun as well in the same way. Full stop. Notice, notice, there are two ways of say you. Notice there are two ways of say you. That is tu, 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 tu. Tu is used when speaking. Tu is used when speaking to children, animals, or close friends and relatives. Or close friends and relatives. Whereas who is used when speaking to more than one person. When speaking to more than Hello? one person, or to someone Hello? you don't know, or to someone you Sir, don't know, or who is elder to you. Yes, Prabhat. सर मेरे को डॉक्टर के जाना है, जाऊं मैं, लीव कर दूं क्लास? Oh, sure, please go, take care. थैंक यू। So आपने ये लिख लिया? Yes, sir. ओके, एक लास्ट लाइन और लिखिए प्रोनाउंसिएशन के लिए. own, own can be translated into English, as one, one, comma, the people, comma, we, comma, they, comma, और you. मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि जो ओ है वो हम वन, वैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वो वन कहलाता है, ठीक है. तो उसको हम पीपल के लिए भी यूज कर सकते हैं, दे के लिए भी, वी के लिए भी और यू के लिए भी. ये जो है ये हमारा यूनिवर्सल है, राइट. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay, so this this is all about les pronoms sujets. Les pronoms sujets. क्लियर है आपको? So, yeah. कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो बुक बताइए अभी.
ओके, सो अब हम रिपीट करते हैं फटाफट से, एक बार सभी आप लोगों को रिपीट करना है। आपको कैसे बताना है? आपको हेडिंग बोलनी है, हेडिंग के बाद उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, फिर आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउंस वन बाय वन विद इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है? ऐसे बताने हैं और कोशिश करना बिना देखे आप बताने की, ठीक है? सो सबसे पहले मैं ही बोलता हूँ, उसके बाद आप सभी बोलिएगा। ले प्रोनाउंस तुझे, द सब्जेक्टिव प्रोनाउंस J, I, tu. What is for tu? Are you there? Okay. J, I, tu, you, informal, il, he, singular, L, she, singular, O, one, then nu, we, woo, you, formal, or for more than one person, then il, masculine they, then l, feminine they. Okay, so आपको इसी ऑर्डर में इसी तरीके से रिपीट करना है। We will start with Jaidev. Jaidev, are you there? Do we have Jaidev with us? Yes, sir. Okay, so start speaking les pronoms. एक चीज बता दो प्लीज। क्या बता दे? वो इसकी जो पहली लाइन थी सर, ले प्रोनन, आगे क्या था सर, भूल गए थोड़ा। सुजे, ले प्रोनाउन सुजे। ओके सर, ले प्रोनन सुजे। ज, आई, ट्यू, यू इनफॉर्मल, इल, ही, एल, शी इन प्लूरल, न्यू, वी, who, you, il, they, and l, they as a feminine. Okay, they masculine. Tell me they Sorry. masculine. Okay sir. they masculine को क्या बोलेंगे? Il. you को क्या बोलेंगे? you formal. You informal sir, who. you informal. You informal, you. I, J, we, nu, he, il. okay, one, On. it's o. O. she she का याद नहीं आ रहा है। she l. L. Trivia, bravo. So next please, we have Ashok with us. Yes, sir. Okay, start conjugating them. The subjective pronoun les pronoms sujets. Is that two types, singular and plural? Singular one is the, I, tu, you informal, and il, he, and l, she, and or on. And plural one is the lu, we, and woo, you informal, and il in they, il means they in musculus, and l they in last translation. Okay. L they. Tell me what Yes. is for you informal. You informal sir, tu. You formal. Woo sir. They feminine. They feminine sir. Il sir. N is l sir. L. She, He sir, il. she, L. she, they masculine. They masculine sir, il. O. On sir.
ओ होता है वन। मैंने One. इसको फ्रेंच में बोला था, आपको इंग्लिश में बोलना था। ओके ग्रेट। त्रेपिया 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 Okay, sir. अशोक। Okay, sir. Thank you, मूविंग sir. टू द सत्यम। Hello, यस my voice is audible. यस यू आर ऑडिबल, प्लीज स्टार्ट। The subjective pronouns les pronoms sujet singular त्रेपिया। I, you, he, on. I is you is she. He singular is L. She singular is L. One is O. Some is no. You is two. They masculine is L. They feminine is L. And the order for them is J to L. Nubu L. त्रेपिया त्रेपिया। सो टेल मी व्हाट इज फॉर दे मैस्कुलिन। But they Us. masculine is L. दे मैस्कुलिन। Yeah, they masculine. Masculine. Oh, sorry, masculine. L. I I is J. V J. V No. Woo You. U formal, है ना? You. Okay. Yeah. Okay. Translate it in lay pronoun sujet. ठीक है? Translate the sentence with lay pronoun sujet. Les livres sont bien. Les livres sont bien. पहले इसको That इंग्लिश means the में books are ट्रांसलेट good, करो। and if it means the books are good. Then अगर सब्जेक्टिव And प्रोनाउंस के when we बोलेंगे will तो pronounce, it will be they are good. यस गुड दे प्रिया। ओके सो इसको आप चेंज कैसे करेंगे? Sorry. सब्जेक्टिव प्रोनाउंस जैसे आपने बोला दे आर गुड, है ना? तो दे के लिए आप क्या यूज करते हैं? इधर इल और इधर एल, राइट? तो आप यहाँ पे इल यूज करेंगे, एल यूज करेंगे? L. यस। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? इल sont bien. Ils sont bien, très bien, bravo, bravo, excellent. So another question for Ashok. Ashok, les tables sont marron. Les tables sont marron. Translate it in English. Les tables sont marron. Ashok. Jaidev. Yes, sir. Les tables sont marron. इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। The tables are brown, sir. The tables are brown. If you have to replace noun with subjective pronoun, तो आप क्या बोलेंगे? Elles sont maroon. Why L? Elles, sir. Why L क्यों यूज किया आपने? L नहीं sir. Il. Okay, because the word is feminine in nature, that's Yes, why sir. you are using L, right? Elles sont maroon. Okay, très bien, très bien. So it is the today's topic is all about subjective pronouns. I hope आपको subjective pronouns clear है अब? तो in the next class हम करेंगे conjugation of verbs. That is very important, so don't skip your next class. और ये जो next class में मैं आपको दो verbs करवाऊंगा, être and avoir verb, वो बहुत ही important verbs हैं आप सभी के लिए, तो don't miss it. Okay, so meanwhile bienvenue, à bientôt, au revoir, bisous bisous.
भाई तुम भी कुछ बोल लो मुझे अब, मैंने इतना कुछ बोला तुम्हें। I am ending the class here. I am saying you goodbye. You are welcome. Nice to meet you. See you soon. Bienvenue. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Goodbye. Au revoir means goodbye. ऑलिवर सर। Au revoir means you. आपको miss you बोलना है सर। सर in French is ओके सर, मिस यू। yeah. Au Au revoir, revoir miss you. Au revoir étudiants. Au revoir. ऑलिवर मिस यू। Bienvenue. You have to say thank you to me. So आप thank you के लिए क्या phrase use करेंगे? थैंक यू वेरी। Merci beaucoup. मर्सी बुको, यस सर। Merci beaucoup. Okay, चलिए बाय, मिलते हैं next Friday, right? बाय सर। Bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. ऑलिवर